7 अक्टूबर 2001 यही वो तारीख थी जब दुनिया में पहली बार ड्रोन से मिलिट्री एक्शन को अंजाम दिया गया था। टारगेट पर था अल-कायदा, शिकारी था अमेरिका और जगह थी अफगानिस्तान। इसके बाद 24 अक्टूबर 2004 को गाजा पर अटैक करके इजराइल मिलिट्री ड्रोन का इस्तेमाल करने वाला दूसरा देश बना। आज की तारीख में ड्रोन से हमला करने की तकनीक इतनी डिमांड में है कि आतंकी संगठन भी ड्रोन की खेप जमा कर रहे हैं। अफगानिस्तान से अजरबैजान तक ड्रोन्स के हमले से कैसे जंग का रुख बदला गया, देखिए टेलीसीरीज का यह एपिसोड बहेलिया द फ्लाइंग हंटर। यह साल 2015 की बात है। यूरोप के कई देशों से लड़कियां लापता होने लगी। ये सब चोरी छिपे इराक और सीरिया भेजी जा रही थी। ब्रिटिश खुफिया एजेंसी MI6 समझ नहीं पा रही थी कि आखिर ये हो क्या रहा है। क्यों बड़ी तादाद में यूरोपीय लड़कियां अपना घर बार छोड़कर इस्लामिक स्टेट का कसाई खाना बन चुके इराक और सीरिया भाग रही हैं। यूरोप की इस नई मुसीबत में अमेरिका भी कूदा। संयुक्त जांच हुई तो पता चला कि इस्लामिक स्टेट के आतंकवादियों से शादी करने के मकसद से और खून खराबे की सनक के चलते यूरोप की लड़कियां गेटवे ऑफ जिहाद में एंट्री ले रही हैं। लेकिन यह जानकर अमेरिका और ब्रिटेन की नींद उड़ गई कि यूरोप की लड़कियों का ब्रेन वॉश सिर्फ एक अकेली महिला कर रही थी। नाम था सैली एने जोन्स। जो धर्म बदलकर सकीना हुसैन बन चुकी थी। सैली जोन्स इंग्लैंड के केंट में रहती थी। वो इस्लामिक स्टेट के खूंखार आतंकी जुनैद से शादी करने के लिए सीरिया गई। सैली के साथ उसका 9 साल का बेटा जोजो भी बगदादी ब्रिगेड में शामिल हो गया। अकेले सैली जोन्स ने 100 से ज्यादा यूरोपीय लड़कियों को इंटरनेट के जरिए ब्रेन वॉश करके इराक और सीरिया आने के लिए मजबूर कर दिया। ट्विटर पर अलग अलग अकाउंट से सैली इस्लामिक स्टेट का रिक्रूटमेंट सेंटर चला रही थी। ISIS के कई वीडियो में सैली का बेटा जोजो लोगों को गोली मारते नजर आया। सैली जोन्स यूरोप में व्हाइट विडो के नाम से कुख्यात हो गई। अमेरिका और ब्रिटेन ने इस लेडी बगदादी को मिलकर मिटाने का प्लान बनाया। 18 जून 2017 रक्का, सीरिया। अमेरिकी डिफेंस फोर्सेस को सैली जोन्स के ठिकाने का पता चल गया। मिसाइल से लैस ड्रोन तैयार किए गए और रक्का में सैली जोन्स को टारगेट करके कई हमले किए गए। सैली जोन्स अपने बेटे जोजो के साथ मारी गई। सैली के मारे जाने के बाद यूरोप में फैला बगदादी का रिक्रूटमेंट सेंटर तबाह हो गया। यह कहना गलत नहीं होगा कि इराक और सीरिया में बगदादी के कई कमांडर और कई अड्डे सिर्फ ड्रोन अटैक में ही खत्म हो गए। ड्रोन की ताकत का पता दुनिया को मई 2021 में भी चला, जब इजराइल की डिफेंस फोर्सेस ने एक सन्न कर देने वाला खुलासा किया। 17 मई को इजरायली सेना ने ट्वीट करके बताया कि गाजा के उत्तर तट पर हमास का एक अंडर वाटर ड्रोन अटैक फेल कर दिया गया। इजराइल के मुताबिक हमास ने एक ऐसा ड्रोन बनाया है जो GPS तकनीक से लैस है और 30 किलो विस्फोटक लेकर पानी के अंदर चल सकता है। सितंबर 2020 में जब काराबाग के मैदान में अजरबैजान और आर्मेनिया की सेनाएं आमने सामने थी, तब भी हमलावर ड्रोन्स का जमकर इस्तेमाल हुआ था। अजरबैजान ने मिसाइलों से लैस ड्रोन विमानों से आर्मेनिया के कई टैंक बर्बाद किए थे। ड्रोन वॉर का यह ट्रेलर देखकर दुनिया सिहर गई थी। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।